नमस्कार, मैं उनिस कुमार, आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। सिंगरौली में लगातार जनता की ताकत, आम जनता की ताकत, गरीब मजदूरों, असहाय एवं बेरोजगारों की ताकत बनकर लगातार कार्य करने के लिए समर्पित है नई ताकत न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। प्रभांशु जी हमारे साथ हैं जो भाजपा के युवा नेता हैं भाजपा के। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। आज नई ताकत के से स्टूडियो में आकर निश्चित तौर पर नई ताकत लगातार आम जनमानस के समस्याओं को प्रशासन एवं शासन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं बहुत बधाई और आपको धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इधर यूथ कांग्रेस के एनएसवाई के जिलाध्यक्ष हैं पंकज पांडे जी, आपका स्वागत है नई ताकत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस न्यूज़ चैनल का कि आपने जो जिले का ज्वलंत मुद्दा है, हम सब युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे की, उस युवाओं के आवाज़ को उठाने के लिए हम सबको आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं बहस की ओर। बहस सिंगरौली में बेरोजगारी की जो तादाद बढ़ती हुई संख्या है, मध्य प्रदेश सरकारों की इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होगा नई ताकत न्यूज नेटवर्क पर। मैं शुरुआत भी करूंगा सत्ता पक्ष से, इधर जो हमारे साथ प्रभांशु सराफ हैं और इधर एनएसवाई के जिलाध्यक्ष पंकज पांडे हैं। सिर्फ जवाब होगा उनका, सवाल होंगे मेरे जो जनता से जुड़ी होंगी। प्रभांशु जी, सवाल यह है कि आपकी सरकार 15 साल से है, लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। कौन सी एजेंडे के तहत आपकी सरकार बताती है कि 70% रोजगार मैं दे रहा हूं? कौन सी एजेंडा है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है, उन्होंने एक नीति बनाई थी कि पहले तो नीति चली थी कि 50% लोगों को स्थानीय जो बेरोजगार हैं, जो टोटल वैकेंसी किसी भी कंपनी में होती है, उस टोटल वैकेंसी पे 50% जगहों पर हमारे स्थानीय युवाओं को मौका मिलेगा। ये बात हो गई हमारे शिवराज जी सरकार के माध्यम से जो नीति बनाई गई थी। वहीं पर स्वरोजगार के माध्यम से भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऐसी योजनाएं बनाई जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंक में सब्सिडी के साथ और ब्याज दरों में भी सब्सिडी के साथ ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई। उसके बाद जब यूपीए से हटकर जब हमारी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारतवर्ष में आई, तो विभिन्न योजनाएं जैसे मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के माध्यम से हो गया, ऐसे बहुत से योजनाएं आई जिसमें स्वरोजगार को लेकर हमारी एक मिनट, क्या ये मुद्दे धरातल पर आपको दिखते हैं? जी बताएं। हाँ, पहले बात उसको थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद। नहीं, योजनाएं मत गिनाइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये धरातल पर कहाँ है? एकदम धरातल पर है। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिंगरौली जिले के अधिकारियों से इस विषय पर करते हैं। बैंकर्स को बुलाते हैं कि आप जो हर बैंक को एक टारगेट दिया गया है कि आपको 25 लोन, 30 लोन, 25 लोन, 20 लोन करना है। लगातार ही काम चल रहे हैं। क्या हकीकत में जुमला नहीं लगता आपको? बिल्कुल 100% जुमला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी प्रभांशु भाई बता रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 15 वर्षों से 50% की बात कर रहे हैं। ये 15 वर्ष 50% पे कहीं आपको भारी नहीं दिखता है? क्योंकि 15 वर्षों से अगर यदि इनकी सरकार है, और मुझे जहां तक याद है कि जब पहली बार जिले की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो पुराना कलेक्ट्रेट था इसी बगल में आए थे, और उन्होंने उस समय इस बात को कहा था कि जब मैं यहाँ पर लगने वाली हर औद्योगिक कंपनियों में यहाँ के युवाओं को 50% रोजगार दूंगा। लेकिन वो 50% आज धरातल पर सिंगरौली के जमीन पर क्यों नहीं है? आज क्यों सिंगरौली का युवा दर दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है रोजगार के लिए? आज यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान साथी जो है वो क्यों पलायन कर रहा है रोजगार के लिए? क्यों कर रहा है? 50% का पहले इनको मैं पंकज जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा 50% की को आप वो अंक है क्या उसको जानने की आवश्यकता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 50% का आरक्षण सिंगरौली के लोगों को दिया गया है। ये नहीं कि 50% पूरे सिंगरौली जितने युवा हैं, जितने बेरोजगार हैं, सबको उनको नौकरी देने की। कौन से एजेंडे की तहत? भाई मैं पूछा कौन से सरकार एजेंडा क्यों नहीं लाती सामने? एकदम एजेंडा है, एकदम सामने एजेंडा है। अभी कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने 70% का वादा किया था। 70% का वादा किया। आपकी भी कही थी 70%। नहीं, अभी 75% हम बात कर रहे हैं। अब 70 नहीं 75% की बात करेंगे। और मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप यूथ
आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, हाँ। छात्र नेता हैं, आप मुझे ये बताइए कि आज तक आपने कोई आवेदन, कोई भी ऐसा आरटीआई लगाया, पता किया कि कितने लोग हमारे स्थानीय लोग काम कर रहे हैं? बताइए। हमारे पास मेरे पास गाड़ी में नीचे रिकॉर्ड रखा हुआ है प्रभांशु भाई, आप एक कंपनी का नाम बता दें। जिले में 4 से 5 आउटसोर्सिंग कंपनियां हिंडाल्को, एसआर, रिलायंस जैसे पावर प्लांट काम कर रहे हैं। मैं तो दावा करता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि आप एक कंपनी का नाम बता दें जहां टोटल ऑफ वैकेंसी के 50% सिंगरौली के लोग। क्या है सच्चाई? नहीं, देखिए, वास्तव में ये ज्वलनशील मुद्दाएं हैं जी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर इस पे कंपनियों का बहुत ही लापरवाह तरीका भी चल रहा है, लेकिन हमारे सरकार ने नीतियां बनाई हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पा रहा है, सरकार विफल है, फिर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, एकदम अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं। अधिकारी आपके विधायक हैं, जब से आपकी सरकार है 3 पंचवर्षीय से सिंगरौली में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिंगरौली के विधायक, हमारे सिंगरौली के विधायक एक मिनट रुकिए, पहले मैं सवाल दीजिए जवाब। आपको सवाल सुनिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। कंपनियों के बाहर लिखा जाता है कि 200 किलोमीटर के आसपास के लोग रोजगार मांगने नहीं आए। रुक जाइए, मैं दूंगा वादा, मैं देता हूं प्रूफ। चाहिए आपको? दूसरी चीज, कंपनियां बताती हैं कि हमारे पास कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि मैं स्थानीय को रोजगार दूं। सिर्फ इतना कहा जाता है कि जिनकी जमीनें फंस रही हैं उन्हें सहानुभूति के तौर पर देना चाहिए रोजगार। दिखाइए एनसीआर में कौन सी एग्रीमेंट है ना, दिखाइए एनडीपी से कौन सी एग्रीमेंट है, दिखवाएंगे आप? सरकार लाइए, जहाँ पंकज जी बात कर रहे हैं हमारे विधायक जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसी रिलायंस पावर प्लांट में 1200 से अधिक लोगों को बेरोजगार भत्ता, लगातार भत्ता, पावर प्लांट सुनिए, माननीय विधायक जी के ही पहल से आज 1200 से अधिक लोग भत्ता पा रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है किसी कारणवश, वो भत्ता पा रहे हैं। एक मिनट बताइए। मैं प्रभांशु भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 की वो घटना जब हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय पंचमढ़ी प्रसाद वर्मा और आदरणीय अरविंद सिंह चंदेल जी, तत्कालीन जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में जब रिलायंस कंपनी का घेराव किया गया था, तब भत्ते का वो चालू हुआ था, भत्ता मिलना लोगों को चालू हुआ था। दूसरी बात आपको बता दें कि आपके वही विधायक जी हैं जिन्होंने जब अभी एस डैम फूटने से यहाँ के सिंगरौली के लोगों की मौत हुई थी, गांव में ग्रामीणों की मौत हुई थी, तो भेड़ बकरियों की तरह सौदा कराए थे मौत का, वही विधायक जी हैं आपके। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि 2018 में लगभग बेरोजगारों की संख्या यहाँ 21 लाख बताई गई थी, और उसके बाद दिसंबर 2019 में जब कमलनाथ की सरकार थी, उस समय यह आंकड़ा आया था कि बढ़कर बेरोजगारों की संख्या 28 लाख हो गई थी। क्या ये आंकड़ा आपको भाई नहीं समझ आता था? बिल्कुल भारी समझ में आता था। देखिए, माननीय कमलनाथ जी इस फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रहे थे, बहुत तेजी से आगे बढ़े थे, किंतु एक मिनट 15 महीने की सरकार, जिसमें 2.5 महीने लोकसभा का चुनाव, 1 महीने भाजपा का षड्यंत्र जो सरकार गिराने का, तो 11 साढ़े 11 महीने का समय जो सरकार को मिला। चुनाव से क्या लेना देना इन बेरोजगारों को? नहीं, इनको रोजी रोटी चाहिए। इस सरकार को काम करने का समय, इनके पास 15 साल का जब समय था, ये 50% 15 साल में लगातार बहुत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। और रोजगार मतलब सिर्फ डीबीएल में नौकरी करना, स्वभाव में नौकरी करना ही एक रोजगार नहीं है। बिल्कुल डीबीएल भी नहीं है, सिंगरौली में दर्जनों कंपनियां डीबीएल की मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सिर्फ डीबीएल में सद्भाव में नौकरी करना ही एक आउटसोर्सिंग कंपनी में जाके सिर्फ ट्रक चलाना, गाड़ी चलाना ही एक नौकरी नहीं है। सिर्फ यही रोजगार का साधन, जीवन यापन के साधन नहीं है, विभिन्न साधन है। इसके प्रति बताइए। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो विस्थापित और स्थानीय परिवार, उन कंपनियों की ब्लास्टिंग, उन कंपनियों के धूल डस्ट से जिनका घर प्रभावित है, और जो बेचारे कहीं और काम करने के नहीं जा सकते हैं, पारिवारिक स्थिति कारण वो घर से पलायन, सिंगरौली से पलायन नहीं कर सकते, तो उनके लिए निश्चित तौर पर वो बड़ा रोजगार है। एक मिनट, मेरा सवाल है प्रभांशु जी, नॉर्मल सोचिएगा। जो आपने एक शुरुआत में अच्छी चीज बोली थी कि प्रधानमंत्री या फिर जाके मुख्यमंत्री जो थे, जो यहाँ पे नीति या योजनाएं जो उन्होंने लागू की हैं, योजनाओं में उद्योग विभाग को लेकर जो यहाँ पर बैंक में उन्होंने को लोन देना होता है रोजगार के लिए, क्या ये बैंकर्स नहीं मानते कि अब जो बैंक वाले हैं, उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, सिर्फ एक दिखावा, कागजात रिकॉर्ड एकत्रित कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं? अगर ये दिखावा होता तो लाखों लाख युवा यहाँ पर अभी स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन न करते। चलिए, मैं दिखा, लाखों लाख लोग कर रहे हैं, बैंक वाले लोन नहीं दे रहे, उन्हें एकदम दे रहे हैं।
हमको एक प्रॉपर चैनल में जाके काम करना होगा। हमको आजकल क्या हो गया है, आजकल भड़काऊ की राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है। भड़काऊ कौन कर रहा है? डीबीएल सद्भाव, उससे यार हमारी मानसिकता आगे बढ़ ही नहीं पा रही। नहीं कौन कर रहा है भड़काऊ के? भाई आपके नेता है ना, आपके नेताओं के दलाल हो अब गए। आप स्वयं देख लीजिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव है। हाँ। आज उनका जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं मोदी जी का। हाँ, लगा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए भड़काऊ कौन कर रहा है। भड़काऊ देखिए, आज तक कांग्रेस का एक भी व्यक्ति किसी भी युवा को सड़क से उठाकर ये नहीं बोला होगा कि चलो वहां पे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, स्कीम चल रहा है, तुम फार्म भरो और अपने वहां पे कोई स्किल अपना डेवलप करो। आज तक किसी ने कौशल विकास के युवाओं की बात नहीं की है। कोई युवा नहीं जाता है कि चलो तुम केक अपने किसी साथी को ले जाकर ले। लेकिन क्यों आज आप लोग साइकिल चलाकर, फॉर्च्यूनर से उतरकर साइकिल चलाकर मोदी जी के जन्मदिन पर मोदी जी मुर्दाबाद करने के लिए सैकड़ों मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रधान आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आज हम सब प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए हैं। निश्चित तौर पर आज हम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका वही वादा याद दिला रहे हैं जब वो सत्ता में आने से पहले इस देश के नौजवानों से किए थे कि यदि मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के प्रतिवर्ष देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज कहां है उनका वो वादा? आज धरातल पर वादा खोखला क्यों नजर आ रहा है? देखिए, रोजगार की बात हुई थी, किसी को कलेक्टर बनाने की बात नहीं की गई थी। रोजगार की बात की गई थी, रोजगार की बात की गई थी। आप एक बार आंकड़ा निकालिए, मुद्रा योजना के अंदर आप आंकड़े, एक मिनट, आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? एक मिनट, आप आंकड़े की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, मैं आप आंकड़े की बात कर, एक मिनट, आप आंकड़े दूसरी बात करना है डीपीएल पर। सुनिए, डीपीएल सद्भाव सुनिए ना, आप, मैं बताता हूँ ना, आप आंकड़े की बात करते हैं ना, उठा लीजिए भाई, मैं बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी, इनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जाके डीपीएल गेट पर बैठ जाया करते थे, धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद युवाओं के लिए करते तो थे। आपकी सरकार क्या करते थे? हम आपकी सरकार में दलाल लगे हैं? नहीं। आपकी सरकार में दलाल लगे हैं? नहीं लगे हैं। क्यों? क्या बिना आग लगे धुआं उड़ता है? ये देखिए, ये आपका मुंह है, उनका मुंह है, जो कहना कह सकते हैं। क्यों? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि इनके बड़े बड़े नेता कंपनियों गेट पर निश्चित बैठते थे, आगे भी हम बैठते। और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक मिनट पहले आप बात। और आज बताइए, आज से जब ये मोदी जी के पहले जो सरकार यूपीए की थी, आपने स्वरोजगार के प्रति क्या किया था? कुछ नहीं किया था। हम स्वरोजगार प्रति करना चालू किए हैं। आज 6 साल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने सुनिए, यूपीए करम मत बोलिए। हाँ, एक मिनट, आप सीधे सवाल पर है कि सिंगरौली में लॉकडाउन से पहले ये लगता था कि कुछ कार्य हो जाएंगे, कोई पकौड़ा बेचता था, कोई नालियां साफ करते थे बेरोजगार लोग, कुछ लोग कहें तो कंपनियों में ठीक है, कोई सुपर कहीं गाड़ी धोते थे, ये रोजगार है। नाबालिगों का शोषण हो रहा है, एनसीएल जैसे कंपनी में कैंटीन में नाबालिग लोग काम कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, महिला बाल कल्याण समिति है, अभी बताइए, अधिकारी आपकी सरकार के हैं ना? अभी बताइए, आप स्वयं इस चीज का आकलन करिए कि जिस देश में बाल मजदूरी कर रहे हैं, जिस देश में बाल मजदूरी कर रहे हैं, उस देश में बेरोजगारी कहाँ है? बस अपने मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। आपको बेरोजगारी नहीं दिखती? आज युवा भटक रहा है, बेरोजगारी है। लेकिन सुनिए, आज विश्वकर्मा पूजा है। आज विश्वकर्मा पूजा है। आज विश्वकर्मा जी का आप इतिहास जानते होंगे, उनकी उत्पत्ति किस लिए हुई? भगवान ऐसा नहीं है। बात सुन के ही पहले बात सुनना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार सुनना चाहिए। मेरी बात को समझिए पहले। बताइए। प्यार करो औजार से, घर चलाओ स्वरोजगार से। कौन सा स्वरोजगार दिया आपकी सरकार? बता दीजिए। मुद्रा योजना प्रधानमंत्री योजना चल रही है, लोगों लाखों लाख कहाँ फाइल में है? आप बैंकों में जाइए, बैंक की सीढ़ी कभी चढ़े हैं आप? बैंक की सीढ़ी चढ़े? बैंक की सीढ़ी चढ़िए पहले। जब बैंक की सीढ़ी चढ़े, पंकज जी, एक मिनट रुक जाइए। बताइए कितनी योजनाओं के तहत आपने स्वरोजगार दिलाया? बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी की अलग योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की अलग योजनाएं हैं। कोई डाटा है? और ये बताइए, अभी जो 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार आई थी, पुलिस की भर्तियां इन्होंने रोक दी। कांस्टेबल की भर्ती हमारे यहाँ इस वर्ष, पिछले वर्ष नहीं हुई, 2019 की। कहाँ से हो जाए? बताइए ना।
सरकार आपकी गिराने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। 2019 के हाँ। जुलाई अगस्त के ही समय पे ये भर्तियां होती हैं। हाँ। जो इसकी तैयारी कर रहा है उनसे आप पता करिएगा। सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हुई। हाँ। वन के जो अपने ये प्रहरी होते हैं इनकी भर्तियां नहीं हुई। हाँ। जेल प्रहरियों की भर्तियां नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? एक जवाब देना चाहूंगा। 1.5 साल मैं बता रहा हूं। देखिए, जब माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान लिए, उस समय प्रदेश का खजाना खाली था। सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ जी के सामने किसानों के कर्जे माफी की थी, उसको उन्होंने करके दिखाया। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं उस पर तो भर्तियां तो होती, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ एमपीपीएससी के जो हमारे युवा साथी एमपीपीएससी क्वालिफाई करके आपकी सरकार गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करा रही थी, उनको नियमितीकरण करके उनको रोजगार देने का काम किया और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम किया। हमारे यही बढ़न का जो लीड कॉलेज है, जहां पर चार प्रोफेसर हुआ करते थे, 15 महीने की और भी आप अन्य भर्तियों की बात करिए ना, अन्य भर्तियों की बात करिए। और अन्य भर्तियों की बात कर, वही तो मैं कर रहा हूँ। 11.5 महीने का समय। सरकार छोड़िए, आइए धरातल पर, आइए सिंगरौली की जमीन पर। आपको मैं बता दूं कि सिंगरौली में दर्जनों कंपनियां हैं। नॉर्मली तुझे छोटे छोटे विभाग हैं, इन विभागों में अगर सही तौर पर छोटे छोटे कंपनियों में अगर दर्जनों लोगों का रोजगार दिया जाए ना, तो इनकी भरपाई हो जाएगी। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी कंपनियां क्यों नहीं एग्रीमेंट करती? देखिए हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, चाहे एक नीतियां तो हम लोग बनाते हैं, सरकार नीतियां बनती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो मैं भी युवाओं की राजनीति कर रहा हूं, पंकज जी छात्रों की राजनीति कर रहे हैं और आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी कुछ होती है। हम लोगों को भी इसको लेकर, क्योंकि नीतियां बनी हुई हैं, नीतियां हमारे सरकार ने संवेदनशीलता दिखाकर नीतियां बनाई हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बीच में लीकेज आ रहा है, उस लीकेज को हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है सबको ठीक करने की। नीतियों को तोड़ कौन है, बता दीजिए। नीतियों को देखिए, नीतियां निश्चित तौर पर बन रही हैं और प्रभांशु भाई, उन नीतियों में लीकेज नहीं, पूरा का पूरा ब्लास्ट है। आपके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आपकी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो कंपनियों से साठ-गांठ करके बैठे हुए हैं, दलाली का काम कर रहे हैं, वहां पर नीतियां भंग हो रही हैं, वहां पर नीतियां लीकेज हो रही हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर में नीतियां भंग हो रही हैं, आपके विधायक के घरों में नीतियां भंग हो रही हैं, जहां पर 80,000 रुपए का टोकन मनी लगता है, वहां नीतियां भंग हो रही हैं। पार्टी में ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब ये तो क्या है कि वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, सरकार चली गई। हाँ, सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, सरकार चली गई, अब कुछ नहीं पाए तो विधायक ये कर रहे हैं, तो सांसद जी ये कर रहे हैं, तो जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमारा एक समझ आता है। अगर इनके पास इतना सबूत है कि आपकी 80,000 का जो बंडल बात कर रहे हैं, तो FIR करो जाके थाने में ना यार, क्यों बैठे हो? एक बार नेता बन रहे हो आप, छात्र के नेता बन रहे हो, आपके बगल में थाने है, जाके थाने में FIR करिए हमारे विधायक जी के खिलाफ, जिलाध्यक्ष जी के खिलाफ। क्या करूँ बताइए? देखिए, क्यों नहीं FIR इसलिए नहीं हो पाती है। देखिए, ये नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात है रोजगार पाना। जो व्यक्ति दे करके आता है वो सिर्फ बता तो देता है, लेकिन वो भी चूंकि वो जानता है कि मैं किस मशक्कत से रोजगार को पाया हूँ, वो उस रोजगार को खोना नहीं हुआ करता था साहब, वो अभी नहीं हुआ है, वो आपके 1.5 साल हुआ करता था। यही सिंगरौली जो शांति का टापू करा, सुनिए, यही सिंगरौली जो शांति का टापू कहलाता था। आपके मंत्री जो थे, मैं नाम नहीं, आप जानते होंगे। एक मिनट, आप सुनिए, गोली तक चलवा दिया, क्या बात करोगे यार? मंत्री पार्टी के, देखिए आप तो पार्टी के मंत्री ने गोली चलवा दिया यहाँ पे, गोली कौन से मंत्री? वो खुद जानते होंगे, पूछिए उनसे, बताइए, उनको स्वयं पता है। आप बता दीजिए, आपको स्वयं पता है, आप खुद ही छापे हो, आप खुद छापे हो, आपको छापे हो, आप आरोप लगाए, आप बता दीजिए ना। अब आप स्वयं बताइए कौन किया? ये तो विधायक सांसद आपके नेताओं को दलाल बोल रहे हैं। वो तो आपको पता है, आप स्वयं छापे थे ना। ये तो दलाल, आपके स्वयं विराट वसुंधरा मैंने किसी का नाम लिखा था क्या? बस वही बात है। नहीं, मैंने तो लिखा था, आप पढ़िए ना। दूसरी बात मैं बता दूं, एक मिनट, इस चीजों पर क्या युवाओं को मोटिवेट करने की, कि आपने कोई बस मैं वही बोल रहा
हूँ। क्या आपने बनाई? आपकी सरकार ने कोई मोटिवेट करने का तरीका बताया? युवा अपना हक नहीं मांग पा रहा है, नेताओं के चटकारता कर रहे हैं, नेताओं के पीछे झंडा उठा रहे हैं। चला जाए ना, सांसद के, विधायक के लेटर जा रहे हैं कंपनियों में, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है ना। मेरे पास सबूत है, आइए लीजिए सबूत। लेकिन ये बताइए ना, फिर एक किस लिए मोटिवेट लड़कों क्यों नहीं हो रही है? आप सरकार क्यों नहीं कर पा रही? मोटिवेट लगातार हो रहा है। क्या वोट के लिए मोटिवेट होता है? स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे लोग मोटिवेशन मतलब क्या होता है। हाँ। आपको एक जो अनस्किल्ड व्यक्ति है उसको स्किल्ड करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हाँ। लगा बहुत सारे तो वो दिख कहाँ रहा है? हम तो ये मोटिवेट है, तो हमको रोजगार चाहिए ना। आप फाइलों में हो रहा है मोटिवेशन, इनका स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है वो फाइलों में हो रहा है। देखिए जो पार्टी के लोग आज तक सिर्फ घोटाले किए वो कहाँ दिखेगा? उनको नहीं दिखेगा। कौन सा घोटाला? कौन सा घोटाला? 1000 घोटाले, रेत घोटाले आपने किया। आपने जेल क्यों नहीं कराई? आपकी केंद्र में सरकार आई उस समय तो लग रहा था A to Z आप कहते थे। बेल में कौन छूटा है? जमानत में कौन है बाहर? कोई नहीं है। कौन है? आप बताओ पहले जमानत में बाहर। आपने जबरदस्ती कौन बाहर है? CBI ED का जबरदस्ती प्रयोग करके आपकी सरकार ने गिरफ्तार कराया। सरकार सबूत नहीं मिला तो बरी हो गए। बरी हो गया है। बरी और जमानत में अंतर होता है। बरी हो गया। यही नहीं पता आपको? बरी और जमानत में आपको अंतर नहीं पता है? एक मिनट नहीं, आप ये एक मिनट ये बताइए, टोल आवंटन का घोटाला बंद करिए। एक मिनट पंकज जी, प्रभांशु जी शांत रहिए, बताएंगे आप लोग बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ ना। अब बताइए, क्या मंत्री जी वहां बैठे हैं, आपकी सरकार वहां है, सिंगरौली में बताइए ना, आपके तीनों विधायक सिंगरौली जिले में हैं, सांसद आपकी है ना, इनके माध्यम से क्यों नहीं कंपनियों की मीटिंग बुलाई जाती, बेरोजगारों को बैठाया जाता है कि सिर्फ एक मिनट, कंपनियों के जो अधिकारी होते हैं उनका नंबर सिर्फ उन नेताओं के पास क्यों है? इन बेरोजगार युवाओं के पास मिल जाता और सामने सामने बात कर लेते, यानी वो बोलेंगे तो देखिए भर्ती की प्रक्रिया वहां पर देखिए बाई पूरा पब्लिश हो रहा है, बाई डेट टू डेट ही पब्लिश होके ही होता है। हाँ। भर्ती की प्रक्रिया भी होती है। हाँ। मैं बताया ना, अगर कोई लीकेज है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि हम सब मिल के इसको लेकर काम करें। सिंगरौली के हित में सिंगरौली के मेहनत करें। युवाओं की मोटिवेट करने का क्या तरीका आपको समझ आता है कि लड़कों को हम रोजगार दिला सकें? क्योंकि हम तो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आज धरना होता है, कल नेता बैठ जाते हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सिर्फ आपस में ये लड़ते दिखते हैं अपनी रोटी से। देखिए मैं युवाओं की बात करें, उस पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2015 नवंबर का वो दिन जब 5 नवंबर 2015 को मैं इन्हीं कंपनियों को लेकर NCL GM ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा था। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय की तत्कालीन महापौर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेमवती खैरवाल जी थी, आसपास के गांव दसौती, भरुआ, कचनी, अमझर, नंदगांव के गांव में घूम घूम करके उनको इस बात को प्रचारित करने की जरूरत क्या थी कि पंकज पांडे के धरने में मत जाओ, विधायक जी आएंगे वो रोजगार दिलवाएंगे। किस तरह से हम मोटिवेट करें? जब आप नहीं चाहते, मैं लड़ाई लड़ रहा था, मैं धरने पर बैठा था, आमरण अनशन पर बैठा था, उस आमरण अनशन पर लोगों को ये कहने की भड़काने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्या आन पड़ी? आप लोग जिला प्रशासन की बात करते हैं कि देखिए सर, प्रशासन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और सिंगरौली का प्रशासन, मैं आपको बता दूं कि सिंगरौली का जो प्रशासन है वही तो सरकार चला रहा है। सिंगरौली का यहाँ के प्रशासन पर, अधिकारियों पर न तो यहाँ के विधायक का अंकुश है, न रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष का अंकुश है और न ही भारतीय जनता पार्टी के अन्य किसी कार्यकर्ताओं का अंकुश है। उन पर अंकुश है तो पता नहीं शायद मुख्यमंत्री रोजगार के लिए क्या कर सकती है आपकी सरकार? क्या लगता है आपको, आप दिला पाएंगे? आप जैसे युवा हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं, योजना गिना रहे हैं, इस योजनाओं के तो हमें लगता है कि युवाओं को ही अपने पास बुलाया जाए, उन्हें उस चीज में डेवलप कराने का प्रयास करें। कैसे कर पाएंगे? आप बात किए थे एजेंडा की और नीतियों की। जी, एजेंडा और नीतियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही बनी है। इम्प्लीमेंटेशन की मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर किसी प्रकार का लीकेज है तो उसको हम सभी को मिलकर सुलझाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता मुझे ही लगता जैसा है। और रही बात, सुनिए, ये बोलना कि इसके ऊपर दबाव नहीं है, प्रशासन के ऊपर प्रशासन का दबाव नहीं है, प्रशासन पर बिल्कुल दबाव है। प्रशासन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का आप दो तरह की बात करते हैं, बोलते हैं कि उनके पास लगाम नहीं है, अभी बोलते हैं प्रेशर है। अब दोनों तरह की बात हम समझ नहीं पाते। मैं आपको बता दूं, मैं खुली बहस में बात कर रहा हूं, ये बात प्रशासन के लोग भी देख रहे होंगे। मैं इस बात को दावे से कर सकता हूं कि सिंगरौली का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एक कहेंगे उसको प्रतिनिधि, नहीं जिला प्रशासन। हाँ। जिला प्रशासन, अब जिला प्रशासन में सब कुछ आता है। हाँ। कोई विशेष, मैं एक विभाग के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन
हर चीज में प्रशासन मतलब क्या होता है, जिले का प्रशासन, सारे विभाग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हैं, वो सरकार को यहाँ पर चलाने का काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? एकदम गलत बात है ये। देखिए ये आप आम पब्लिक से पूछिए, सिंगरौली के आम युवा से पूछिए, आम पब्लिक से पूछिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आती है तो वो सरकार जनता की सरकार होती है, किसी भी व्यक्ति की नहीं होती है। सरकार 15 महीने में बता रहा हूँ, 15 महीने में आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो इनके एक मंत्री जी और इनके मंत्री के 4-5 तो भाई लोग किस प्रकार सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रेत की छुट्टा निकासी कराए हैं, यहाँ पर चोरी कराए हैं, निकासी कराए हैं। नहीं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। आप रोजगार की बात करिए ना, विभिन्न चीजें। आप एक मिनट रोजगार की बात करिए भैया, ये आपकी सरकार थी, इनकी सरकार थी, सरकार तो आती जाती रहती है ना, वही सरकार तो आती जाती रहती है ना। सिंगरौली की युवा को रोजगार दिलाओ यार, आपको शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को? आप जैसे लोग आके बहस कर रहे हो सरकार की गिनती किनारे, हमें रोजगार चाहिए युवाओं के लिए, हम रोजगार की बात करें ना, इन युवाओं के लिए बात करें। देखिए रोजगार सिर्फ मैं बता दिया, रोजगार सिर्फ 2-4-10 कंपनी के माध्यम से ही सिंगरौली को परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। उसकी पूर्ति सिंगरौली के बेरोजगारों को, सिंगरौली के बेरोजगारी से रोजगार की ओर अग्रसर हों, इसलिए सिर्फ 2-4 कंपनियों के ही मत्थे हमारा रोजगार नहीं चल सकता, किसी भी विश्व का नहीं है। प्रभांशु जी, छोटी छोटी काम बलियरी में बम ब्लास्ट जैसे कांड हो जाए, फिर भी वो कंपनी वहां पड़ी है, वहां कम से कम 15-20 लोग नौकरी कर रहे हैं। आप गैस फैक्ट्री की जो बात कर रहे हो वहां पे 15-20 लोग कंपनी नहीं, वो तो जो वही बात है कि आप ही बताइए, आज आपका न्यूज का चैनल चल रहा है, आपको 2-3 एम्प्लॉय चाहिए तो आपको हम कैसे 20 एम्प्लॉय रखने के लिए बोल देंगे? चाहिए, मुझे चाहिए। कितना चाहिए? 20 चाहिए। एक एम्प्लॉय है हमारे पास, आप भी एक एम्प्लॉय है, आप दीजिए खबर। जनता की आवाज है ना, जनता की ताकत है, आप एम्प्लॉय हैं, हमारे एम्प्लॉय नहीं चलता, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग सेवा की काम करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए जो रोजगार की बात है, मुझे नहीं लगता, देखिए साफ तौर पर, कि जब तक इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर इस तरह से अगर जनप्रतिनिधि निरंकुश रहेंगे तो रोजगार की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कंपनियों के मत, देखिए एक कंपनी जो स्थापित होती है कम से कम 8 से 10 गांव प्रभावित होते हैं। यदि वो कंपनियां बाहर से लोगों को, अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण भी दूंगा, बाहर से लोगों को ले आकर के रोजगार देना बंद कर दे, लोकल स्तर पर भर्ती करें तो काफी हद तक हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अभी जो कल परसों एक कांड हुआ जो कंपनी में, वो कारण यही था कि ये कंपनी वाले एनओसी भर रहे थे यहाँ के वर्करों का, जो यहाँ के लोकल थे, मतलब जगह हमारा, जमीन हमारा, और तुम हमारा एनओसी भर दो, हमको कर्नाटक आंध्रा भेज दो और वहां से लोग को यहाँ लेकर आओ। इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो देखिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम वही बनाएगा जो सिस्टम में बैठा व्यक्ति होगा। 15 साल से हम सिस्टम में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सिस्टम में नहीं है, और 15 वर्षों से सिंगरौली की जनता ने अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को देके रखा है। हर क्षेत्र में आप चाहे पार्षदों की क्षेत्र में देखे, आधे दर्जन से ज्यादा पार्षद, महापौर, सांसद, विधायक, उनके तो जनता उन्हें वोट दे रही है। ये बताइए, इस चीज को जिन्होंने बोला कि सही तौर पे बात करेगा, तो कंपनियां हैं, अगर यहाँ की जिनकी जमीनें जानी है, जिनके पेड़ पौधे, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनको अगर रियल में यहाँ से कर्नाटक भेज दिया जाए, क्या आपने उस माहौल को जी पाएंगे, वो खुशी मिल पाएगी उन्हें? क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, हमें बाल बच्चा परिवार का सिंगरौली जीना चाहता है। अगर इस तरह की कोई भी कृत है किसी भी कंपनी का, तो ये निश्चित तौर पे ही पीड़ादायक है, लेकिन इसको आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले जाकर इस बात को रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिला कलेक्टर है, आपके विधायक है, आप गए विधायक के पास, आप गए सांसद के पास, आप गए जिला प्रशासन कलेक्टर के पास। यदि मैं आपको विधायक का एक ऑडियो भी यहाँ सुना दूं तो आप शर्म से उठ के और तुरंत चले जाएंगे, तो आप जाने की बात सुनाइए ना, सुनाइए, अभी सुनाइए, अगर ऐसी चीज सुनाइए, फिर छुपाएंगे क्यों आप? देखिए जब मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखिए जिम्मेदारी से भागते हुए सिंगरौली के विधायक कैसे नजर आते हैं। सुनाइए। जब हमारा कॉलेज का मुद्दा चल रहा था नाम बदलने का, नहीं, अभी देखिए, अभी नहीं, एक मिनट, बेरोजगारी की बात हो, बात बेरोजगारी की, एक मिनट, आप पहले एक बात बताइए, बात सिंगरौली की होना चाहिए क्या? नहीं, सिंगरौली की ही बात होगी, बेरोजगारी की बात हो रही है। तो सिंगरौली का यदि कोई मामला गड़बड़ाता है तो क्या विधायक का ऐसा वक्तव्य देना एक पत्रकार को कि मैं नहीं जानता हूं, वो जो करना हो वो कॉलेज के लड़के हैं, छात्र हैं, वो करें, हमें इससे मतलब नहीं है, क्या ये शोभा देता है? कोई बात नहीं, हम बेरोजगार की बात करेंगे, जनप्रतिनिधि है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम बेरोजगारी की समस्या लेके कैसे जाए ऐसे निठल्ले विधायक के पास जो बेजिम्मेदारियों से भागता है? ऐसी निठल्ली सांसद जो बेजिम्मेदारियों से भागती है, उसके पास हम कैसे जाए अपनी समस्या
शिक्षा को लेकर? बताइए भाई। देखिए, अगर ऐसे जवाब निठल्ला आएंगे तो कैसे जाएंगे? निठल्ला कौन है? बिल्कुल निठल्ला कौन है? सिंगरौली की जनता ने लगातार साबित किया है 15 सालों से कि निठल्ला कौन है, और उसको द्वार से बाहर करके फेंक दिया है। निठल्ला कौन है सब जानते हैं। अगर निठल्ले होते, अगर सांसद निठल्ले होते, हमारे विधायक निठल्ले होते, तो 15-15 साल से विधायक और सांसद नहीं होते। चुनाव के लिए आपकी सरकार करा लेती है। निठल्ले अगर होते तो चुनाव करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। बात अगर तो बैलेट पे आ गए, दुनिया कहां से कहां जा रही है? कंप्यूटर क्रांति की बात करते हैं, राजीव गांधी की बात करते हैं। सुनिए, कर रहे हैं CM बना रहे हो, क्यों पहले एक मिनट आप एक मिनट सुनिए ना, हम बात करेंगे ना, सुनिए, हम बात करेंगे ना, हम बात करेंगे, एक मिनट सुनिए ना, हम बात करेंगे ना। सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर आप सरकारों सांसद विधायक पूछ रहे हैं ना, इन युवाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया है? ये सांसद विधायक आएंगे जाएंगे, आप लोगों ने कौन सी कदम उठाई है? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सी कदम उठाई है? कितने लोग आप डेवलपमेंट करने के प्रयास किए हैं? कितने लोग आप कंपनी के पास गए हैं? बताइए आप। देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत एज अ प्रभांशु सर्राफ मैं बात कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत स्वरोजगार पे ज़्यादा भरोसा रखता हूं जी। मैं किसी भी कंपनी में नौकरी करने पे या किसी को कंपनी में नौकरी दिलाने पे मैं एकदम पक्षधार नहीं हूं जी। क्योंकि मुझे पता है कि स्वरोजगार सबसे बड़ा साधन होता है अपने जीवन यापन के लिए, और अपने स्वरोजगार के माध्यम से 2-4-10 लोगों को और रोजगार देने के लिए। क्या पकौड़ा ही बेचना एक स्वरोजगार? कौन पकौड़ा? बस आप पकौड़ा ही पकड़ लिए हो। रोजगार की बात, लोहा बेच के टाटा बन गए, जूता बेच के बाटा बन गए। हाँ, बस एक पकौड़ा ही बस पकड़े हो। आपके कितने जमाने के पकौड़े ही पकड़े बैठे हो। अब इन्हें लोन नहीं मिल रहा है छात्रों को, बताइए ना क्या करें? ऐसे बहुत से उपकरण हैं, ऐसे बहुत सी उत्पादन हैं जो आज भारतवर्ष में नहीं हो रहे हैं। और हम इतने काबिल हैं, हम टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ध्यान रखते हैं, हमारे हम यानी कि हम ऐसे युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उसको अपने बुद्धि में टेक्नोलॉजी में उस चीज को लेकर आए। मेरी बात को समझिए, बात टेक्नोलॉजी में उस चीज को लेकर आए, उस चीज का उत्पादन हम स्वयं करें। आज चाइना का व्यक्ति 6 घंटा सिर्फ सोता है, 18 घंटे काम करता है, क्योंकि देश के प्रति उसके अंदर समर्पण है। उसके अंदर वो भावना है कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊंगा। इसलिए वो बहुत सारे ऐसे उत्पादन है जिसका उत्पादन यहाँ कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सवाल, दिवाली आती है, झूमर हो गया, बहुत सारी चीज है, हम क्यों नहीं बनाते? एक सवाल पूछूंगा, 2 जवाब चाहिए आप दोनों लोगों से। ये बताइए, जिस प्रदेश में 8वीं तक बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएं, उसके बाद वह रोजगार में कितना डेवलप होगा, कितना उसे ज्ञान होगा उस छात्र को, इसके बाद वह कम उम्र में ही बाल मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि पिता तो रोजगार पाएंगे नहीं ना। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रदेश में बच्चा 8वीं तक बिना पढ़े पास हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ, बड़े शर्म से हमें कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश पूरे विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ योग्यता शर्मसार और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार हुआ है। व्यापम को आप क्यों नहीं उठा के देखते हैं? व्यापम के माध्यम से किस तरह से मेडिकल की सीटें, किस तरह से रोजगारों को बेचा गया है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर जिस प्रदेश में 8वीं तक बिना पढ़े बच्चे पास हो जाएं, क्या वो रोजगार कितने अच्छे तरीके से रोजगार कर पाए? कौन सा स्वरोजगार इतना? देखिए, वो एक अलग विषय होगी, लेकिन देखिए जिस तरह से प्रभांशु भाई बता रहे टेक्नोलॉजी को उतारने, मैं 8वीं, एक लास्ट सवाल है, मैं डिबेट खत्म करने वाला हूँ, लास्ट समय चल रहा है अब जी। क्या 8वीं पास होने के बाद बच्चे रोजगार कंपनी में टेक्नोलॉजी पा पाएंगे? क्या वो सिस्टम चला पाएंगे? अब मैं बता दूं, प्रधानमंत्री कौशल योजना लागू हुई थी, आपको पता है, 1 मिनट, प्रधानमंत्री कौशल योजना लागू हुई थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी आपने जांच कराई है? हर पंचायत में जाकर, हर गांव में जाकर CSC के तहत लोगों को कंप्यूटर सिखाना था। आपकी सरकार ने कभी भी, मैं बता दूं, उसमें अनुराग चौधरी थे, मेरा सवाल था, यही कलेक्टर था, मेरा सवाल था, जवाब देने से मुकरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जनप्रतिनिधि बैठे थे। क्यों बताइए? क्या 8वीं तक बिना बच्चे पढ़े पास हो जाए, फिर उन्हें रोजगार कहां से मिल पाएगा? देखिए, यही कारण है। मैं आपको बता दूं कि जो आज तक शिक्षा नीति जो चल रही थी, वो कांग्रेस की बनाई हुई टूटी फूटी, जो क्या कहते हैं, एकदम कमजोर शिक्षा नीति चल रही थी। और जितनी भी कृतियां थी, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अपने सुन तो लो पहले, मेरे भाई सुन तो लो। बताइए। जितनी भी कांग्रेस की विकृतियां थी, उसको ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही कारण था कि नई शिक्षा नीति जो प्रणाली है उसको लागू अभी किया है, अभी किए हैं। अभी 6 साल हुए साहब, 60 साल राज किए आप लोग। 6 साल में देश की GDP, अरे भैया, GDP का GDP का अर्थ पता है आपको? एक मिनट आपका डिबेट खत्म। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट, जिसको आपके प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री सदन में मनरेगा को कांग्रेस की विफलता का जीता जागरा उदाहरण बताए थे। वही मनरेगा ऐसी है जिसके अंदर आज ग्रोथ है। बाकी सारे सेक्टर में जीडीपी का स्थिति देख लें उठा करके। और आप सुनिए, अभी जो जीडीपी आया है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सरल घरेलू उत्पादन की जो बात है, तो अभी जो जीडीपी का जो आंकड़ा आया है वो जून से लेकर अगस्त तक का तिमाही में आता है। 3 साल में भी इनको नहीं पता होगा, क्योंकि इनको तो सिर्फ इनको आप बता दो। सुनिए, आते थे क्योंकि इस बार लॉकडाउन लगा था, इस बार पूरा देश कोरोना से महामारी से पीड़ित था, कोई भी फैक्ट्री उत्पादन सब कारखाने बंद थे। तो कहां लॉकडाउन जब लगा था उस समय ये बताइए आप, जब पूरे देश में 500 कोरोना पेशेंट थे तब आपने लॉकडाउन कर दिया। जब कोरोना पेशेंट की संख्या 3 लाख के ऊपर होती है आप खोल दिए। ये कौन सा लॉकडाउन? भारत आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व, लॉकडाउन की सच्चाई सुनिए। एक सबसे ज्यादा मजदूर मारे गए हैं साहब आपकी सरकार में लॉकडाउन में। आपके प्रधानमंत्री कहते थे उनका, मैं उनके सपने को देख रहा हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, पैरों में छाले पड़ गए, रास्ते में गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देकर 60 दो लोग मैं बता दूं कि लगातार सिंगरौली में बेरोजगारी का आलम जिस तरह से बढ़ता नजर आ रहा था, उस पर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ओबी कंपनियां हैं, चाहे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां एनसीएल हो, रिलायंस हो, चाहे एसआर हो, हिंडाल्को हो, जेपी हो, या फिर एनसीएल और एनटीपीसी जैसे कंपनियां हो, या छोटी छोटी कंपनियां हो, इन कंपनियों में स्थानीय तौर पर बात करें तो जिस तरह से सरकारें 50 और 75 और 70% की बात करती हैं, किसी भी कंपनी में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पर वो लोग स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। सिर्फ सहानुभूति के तौर पर उन्हें जिनकी जमीनें फंसी उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं, वो भी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, इस बेरोजगार की बात पर हमारे साथ दोनों युवा थे, लेकिन इन लोगों में भी यह भावना समझ आती है कहीं न कहीं बेरोजगारी का, इनके नजर में भी यह समझ आता है कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। बेरोजगार हैं, सिर्फ सिस्टम करप्ट हो सकता है, इंसान करप्ट हो सकता है, यहाँ के लोग करप्ट हो सकते हैं, नेता करप्ट हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम है, अगर सिस्टम का सही तौर पर पालन कराया जाए तो रियल में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि लगातार कंपनियों में जो बेरोजगार युवा हैं सिर्फ मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए नेताओं के पीछे झंडा लेकर दौड़ते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनके आगे पीछे कोई नहीं पहुंचता। बने रहिए हमारे साथ, मैं उन्नीस कुमार। देखिए अगली रिपोर्ट पुनः होगी हलचल।